नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। आज सवालों से कांग्रेस को सुलगाएंगे। कर्नाटक में हिजाब बैन का मुद्दा एक बार फिर से सुर्खियों में है। एमनेस्टी इंडिया ने हिजाब बैन वापस लेने की मांग की है। इस पर अब कांग्रेस सरकार की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक ने कहा है कि बीजेपी को ज्यादा दिक्कत है तो पाकिस्तान चली जाए, जिससे कांग्रेस पर एक बार फिर तमाम सवाल सुलग रहे हैं। क्या कांग्रेस लगाएगी बजरंग दल आरएसएस पर बैन? प्रियांक खड़गे का बयान, क्या पार्टी को पड़ेगा भारी? राहुल कैसे करेंगे कर्नाटक में डैमेज कंट्रोल? क्या प्रियंका पर आलाकमान लेगा एक्शन? इन सवालों ने कांग्रेस की धड़कनें तेज कर दी है, क्योंकि कर्नाटक में सरकार बदलने के साथ ही पिछली बीजेपी सरकार के फैसलों को बदलने की आहट सुनाई देने लगी। कांग्रेस के मंत्री प्रियांक खड़गे ने कहा कि बीजेपी की सरकार में स्कूल की किताबों में संशोधन और धर्मांतरण विरोधी कानून जैसे आदेश और कानून जो राज्य के हित के खिलाफ है, उनकी कर्नाटक में हिजाब बैन का मुद्दा एक बार फिर से सुर्खियों में है। एमनेस्टी इंडिया ने हिजाब बैन वापस लेने की मांग की है। इस पर अब कांग्रेस सरकार की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने कहा कि अगर राज्य की शांति भंग होती है तो उनकी सरकार बजरंग दल और आरएसएस जैसे संगठनों पर प्रतिबंध लगा देगी। अगर बीजेपी नेतृत्व को ये अस्वीकार्य लगता है तो वो पाकिस्तान जा सकते हैं। कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक ने कहा कि हमने कर्नाटक को स्वर्ग बनाने का वादा किया है। अगर शांति भंग होती है तो हम विचार भी नहीं करेंगे कि ये बजरंग दल है या आरएसएस है। जब भी कानून हाथ में लिया जाएगा, बैन लगा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार हिजाब, हलाल कर और गोवध कानूनों पर प्रतिबंध वापस लेगी। बीजेपी सरकार में लाई गई हर नीति पर फिर से विचार किया जाएगा। हिजाब पर लगे प्रतिबंध को वापस लेने की मांग के बीच मंत्री ने इस पर कोई टिप्पणी किए बिना कहा कि बीजेपी सरकार की उन तमाम नीतियों की समीक्षा होगी जो संविधान और समाज की एकजुटता के खिलाफ है। आगे प्रियांक ने कहा कि पिछली सरकार ने कुछ प्रमुख लोगों की जयंती मनाने का फैसला किया था और बाकी को छोड़ दिया था। केवल जयंती ही नहीं, आदेश चाहे किताबों से जुड़े हो, गौ हत्या विरोधी, धर्मांतरण विरोधी कानून क्यों ना हो, उन सभी को संशोधित किया जाएगा। वहीं कर्नाटक के मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने कहा कि हम भविष्य में देखेंगे कि क्या बेहतर कर सकते हैं। फिलहाल हमें कर्नाटक के लोगों से की गई 5 गारंटियों को पूरा करना है। एक हफ्ते पहले ही कर्नाटक कांग्रेस की एकमात्र मुस्लिम महिला विधायक कनीज फातिमा ने कहा था कि कांग्रेस जल्द ही शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब बैन हटाएगी। हम उन लड़कियों को कक्षाओं में वापस लाएंगे और वो अपनी परीक्षा दे सकेगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब पर बैन हटाने से इनकार करने वाले कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले पर खंडित फैसला सुनाया था। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपीलों को खारिज कर दिया। वहीं जस्टिस सुधांशु धूलिया ने उन्हें इजाजत दी। आपको बता दें कि कर्नाटक के सिद्धारमैया सरकार में राज्य मंत्री प्रियांक खड़गे ने कहा, हम अपने रुख को लेकर बहुत स्पष्ट हैं। हम ऐसे किसी भी कार्यकारी आदेश की समीक्षा करेंगे। हम किसी भी विधेयक की समीक्षा करेंगे जो कर्नाटक की आर्थिक नीतियों के प्रतिकूल है, जो राज्य की खराब छवि प्रस्तुत करता है। उन्होंने आगे कहा, कोई भी विधेयक जो आर्थिक गतिविधियों के लिए उपयोग नहीं किया जाता है, कोई भी विधेयक जो रोजगार पैदा नहीं करता है, कोई भी विधेयक जो किसी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन करता है, कोई भी विधेयक जो असंवैधानिक है, उसकी समीक्षा की जाएगी और अगर आवश्यकता हुआ तो उसे रद्द भी किया जाएगा। हालांकि राज्य में कांग्रेस की सरकार बनते मानव अधिकार के नाम पर भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने वाली एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी 3 प्रमुख मांगे रखी थी। उसने कहा था कि कर्नाटक में हिजाब पर प्रतिबंध, धर्मांतरण विरोधी कानून और गौवध कानून का सरकार समीक्षा करेगी। एमनेस्टी इंडिया ने अपनी पहली मांग में शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं के हिजाब पहनने पर लगे प्रतिबंध को हटाने को कहा। उसने कहा, ये प्रतिबंध मुस्लिम लड़कियों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और शिक्षा के अधिकार के बीच चयन करने के लिए मजबूर करता है। इससे समाज में सार्थक रूप से भाग लेने की उनकी क्षमता बाधित होती है। अपनी दूसरी मांग में पशु क्रूरता अधिनियम 2020 और कर्नाटक धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार संरक्षण विधेयक 2022 के
प्रावधानों की समीक्षा करने और उन्हें निरस्त करने के लिए कहा। दूसरे शब्दों में एमनेस्टी इंडिया ने कर्नाटक में गौ हत्या की अनुमति और हिंदू विरोधी ताकतों को राज्य में धर्मांतरण रैकेट लव जिहाद चलाने की मांग की। एमनेस्टी इंडिया ने अपने ट्वीट में आगे कहा कि गौवध और धर्मांतरण पर बने कानून का दुरुपयोग हो सकता है और इसे अल्पसंख्यकों के खिलाफ हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा एमनेस्टी इंडिया ने मुस्लिम विक्रेताओं का बहिष्कार करने वाले हिंदुओं के खिलाफ कार्रवाई का भी आह्वान किया। अपनी तीसरी मांग को लेकर एमनेस्टी ने कहा, राज्य में चुनावों से पहले मुस्लिम के आर्थिक बहिष्कार और उनके खिलाफ हिंसा का आह्वान किया गया था। धर्म, जाति आधारित भेदभाव से प्रेरित घृणा और घृणित अपराधों को समाप्त करने के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करें। ऐसे में दिलचस्प बात तो ये है कि कई ऐसी रिपोर्ट आई जिनमें मुस्लिमों ने हिंदू व्यवसायों का बहिष्कार करने का आह्वान किया है, लेकिन एमनेस्टी ने इसे कभी भी घृणित नहीं कहा। दरअसल कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि अगर वो सत्ता में आएगी तो राज्य में बजरंग दल पर प्रतिबंध लगा देगी। बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की कांग्रेस की घोषणा की देश भर में आलोचना हुई थी। कर्नाटक में सरकार बनाते ही कांग्रेस ने अपने वादे के अनुसार मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति अपनानी शुरू कर दी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और कर्नाटक सरकार में राज्य मंत्री प्रियांक खड़गे ने कहा कि राज्य में हिजाब पर प्रतिबंध, गौवध प्रतिबंध और धर्मांतरण कानून सहित अन्य मामलों पर विचार किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर उन्हें बदला भी जाएगा। अब प्रियांक खड़गे के इस बयान से विवाद काफी गहरा गया है। वहीं बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने खड़गे के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि अब प्रियांक खड़गे कर्नाटक के सुपर सीएम हैं, या क्या कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे होने के नाते उन्हें सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार से आगे बोलने का अधिकार मिला है। इस तरह की बेतुकी टिप्पणियां करने के लिए बिना पोर्टफोलियो वाले मंत्रियों को मुक्त कराने के बजाय कांग्रेस को अपनी 5 गारंटियों को पूरा करने पर ध्यान देना चाहिए। लोग बेचैन हो रहे हैं और कांग्रेस के वादों से मुकरने की स्थिति में सड़कों पर उतरने को तैयार है। प्रियांक खड़गे के इस बयान से अब कांग्रेस की काफी किरकिरी हो रही है, जिससे सोनिया गांधी भी प्रियांक खड़गे और मल्लिकार्जुन खड़गे से काफी नाराज हो गई। प्रियांक खड़गे ने जो हिंदू विरोधी बयान दिया है उससे कर्नाटक में हिंदू काफी नाराज हो रहे हैं, जिसके कारण कांग्रेस के लिए कर्नाटक में नई मुसीबत खड़ी हो गई। प्रियांक खड़गे की ये गलती इतनी बड़ी है कि अब ये कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार को भी ले डूबेगी, क्योंकि कर्नाटक के हिंदुओं ने अब राज्य में कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जिससे पार्टी में भगदड़ मच गई और राज्य में कांग्रेस का हाल बेहाल हो गया। लगता है सवाल में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।